देखिए, शरीर के साथ जुड़ने की जो बात है वो तो सभी को समझ में आता है। आप काम वासना में हो, शरीर के प्रति बहुत संतुलन में हो, उस सब में शरीर का अनुभव प्रगाढ़ होता है और उसमें विचार गायब होते हैं, तिरोहित होते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन जब ध्यान में, जिसको हम एम्प्टीनेस, खालीपन, शून्यता, जितनी भी बातें कह रहे हैं, उसमें भी आप जुड़ते हैं, यानी कि आप जब उस शून्यता की तरफ लौट रहे हैं तो वही कॉन्शियसनेस है। अब शरीर के भी दो पहलू हैं। शरीर का एक पहलू है हमारा बिल्कुल पदार्थगत मटेरियल। अगर आप बिल्कुल मटेरियल से भी जुड़े हैं तब भी विचार आपके साइलेंट होंगे, ख़त्म विचार नहीं होते, कभी साइलेंट होंगे। लेकिन इसी मटेरियल शरीर में कॉन्शियसनेस का भी पार्ट है, यानी आत्मा का, चेतना का, जो उसको जीवन दिए, जीवंतता। यही यूनिटी है, यही कंबाइंड है। तो जो शरीर की गर्माहट है, शरीर का जो जीवन का हिस्सा है, मैंने ये भी ध्यान विधि दी है कि उसके जीवन को महसूस करना, तो उससे आप तुरंत चेतना की तरफ जुड़ते हैं, तब भी आपके विचार शांत हो जाते हैं। यानी शरीर पर ही हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर हम उसके जीवन को हटाकर उसके केवल पदार्थगत रूप को ही बहुत पकड़ें तब भी एक ठहराव आ जाएगा। लेकिन अगर हम पदार्थगत रूप को हटा दें और उसके केवल जीवन के पार्ट को, तो आप देखेंगे कि फिर भी विचार शांत हो गए और आपके अंदर अलग भावना हो गई। अब मान लीजिए दो लवर्स हों, देखिए इसमें उनके इंटर रिलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है उनका सेक्सुअल काम वासना का तरीका, वो पदार्थगत है, लेकिन उसमें भी जीवन तो शामिल है, मतलब किसी चीज़ को आप ऐसे सेपरेट तो कर नहीं सकते। तो वहाँ पर जाकर भी, या भोजन करें, खाना खा रहे हो, आप खूब अच्छे से खाना खा रहे हो, अच्छा बढ़िया जो आपको लगता है, तब भी आपके विचार शांत हो जाएंगे। यानी कि वहाँ भी आप सीधे बॉडी पर काम कर रहे हैं, शरीर पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे फूड में अलाइवनेस है, जैसे मैंने बात करी, आप खाना खाते समय खाने के स्वाद और उससे हट जाइए और फूड की अलाइवनेस पर चले जाइए, उसके सोर्स में लौटिए, आपके विचार शांत हो जाएंगे। इसी तरह अपने या किसी दूसरे के जब शरीर के पास हो, मान लीजिए आपने किसी का हाथ भी अपने हाथ में लिया है, तो आप उसके हाथ को भूल जाइए। हाथ में जो जीवन है, जो अलाइवनेस है, बस उसको थोड़ी देर महसूस करिए। थोड़ी देर के बाद आपको वो व्यक्ति ही कुछ अलग नज़र आने लगेगा, क्योंकि तब आप शरीर को नहीं उसके देख रहे हैं, आप उसकी आत्मा को महसूस कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही आप उसके जीवन को महसूस करते हैं, आप उसकी आत्मा को महसूस करने लगते हैं। तो व्यक्ति शरीर, मन, आत्मा से अलग तो है ही नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन है, और तीनों एक साथ हैं। मन बीच में, तो इधर जरा सा हुए आप शरीर पे मुड़ जाइए, जरा सा इधर हुए आप आत्मा पे मुड़ जाइए। यानी कि टोटल अगर आप बॉडी पे जाइए, पदार्थ हो गया, शरीर हो गया, जरा सा उसके अलाइवनेस पे जाइए, आप आत्मा पे चले गए। तो कभी कभी क्या होता है, एक स्पर्श भी इतना व्यक्ति के लिए शांति और भराव वाला होता है कि उससे आगे उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय आप अलाइवनेस से जुड़ गए। और आप कितना भी कई बार किसी के शरीर के साथ जुड़िए, अलाइवनेस को हटा दीजिए तो वो आपके लिए एक अलग रास्ता खोल देगा। वो चीज़ भोजन पे भी ला सकते हैं, वो चीज़ आप किसी और चीज़ पे भी, इवन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आप, मान लीजिए, पर्सनल बात चलिए, यहाँ पर हम दूसरे बात हटा देते हैं, कोई दूसरा शामिल है। एक्सरसाइज करने में एक तरीका ये है कि आप केवल अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, उस पर पूरा फोकस आ जाइए, तब भी शांत हो जाएंगे, पूरा फोकस हो जाइए। कभी एक्सरसाइज करते समय आप एक्सरसाइज से दिमाग हटा लीजिए, अंदर क्या चल रहा है, तब भी शांत हो जाएंगे।